नमस्कार, मैं हर्षिता सेन आपका स्वागत करती हूँ R18 न्यूज चैनल पर। आइए आज की देखते हैं मुख्य खबरें। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर भीलवाड़ा से एक ऐसी पहल की शुरुआत हुई है जो आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकती है। भारत सहित दुनिया के अनेक देश जहां ऊर्जा संकट और बढ़ती खपत की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहीं भीलवाड़ा में सामाजिक संगठनों और नगर निगम ने मिलकर ऊर्जा उपवास अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में ऊर्जा का उपभोग कम करने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रेरित करना है। नगर निगम के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपना संस्थान भीलवाड़ा, भारत विकास परिषद भीलवाड़ा और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में ऊर्जा उपवास का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत विकास परिषद क्षेत्रीय महासचिव संदीप बाल्दी ने की, जबकि मुख्य वक्ता पर्यावरणविद त्रिलोकचंद छाबड़ा रहे। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि ऊर्जा की बचत ही पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र विकास का आधार है। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी ऊर्जा खपत में थोड़ी भी कमी लाने का प्रयास करे तो इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। अपना संस्थान के सचिव विनोद मैलाना ने अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया। प्रत्येक शुक्रवार ऊर्जा उपवास दिवस का बताया कि यह वर्ष भर चलने वाला अभियान होगा और लोगों को किसी न किसी रूप में ऊर्जा बचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ युवाओं को भी जोड़ा जाएगा ताकि ऊर्जा संरक्षण को जनभागीदारी का स्वरूप मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 5% ऊर्जा खपत कम करने का लक्ष्य निर्धारित करे और अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करे। मुख्य वक्ता त्रिलोकचंद छाबड़ा ने कहा कि यदि समय रहते ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता नहीं दिखाई गई तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि केवल चर्चा करने से नहीं बल्कि व्यवहार में बदलाव लाने से परिणाम मिलेंगे। हमें अपनी आत्म और जीवन शैली की समीक्षा करनी होगी तथा अनावश्यक ऊर्जा उपयोग को रोकना होगा। उन्होंने अपने कार्यालय और उद्योग में ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के अनुभव भी साझा किए और बताया कि छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम दे सकते हैं। नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने कहा कि ऊर्जा उपवास अभियान समय की आवश्यकता है और नगर निगम इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बचत का यह महायज्ञ तभी सफल होगा जब प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संदीप बाल्दी ने कहा कि ऊर्जा उपवास केवल किसी संस्था का अभियान नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से सप्ताह में एक दिन वाहन उपवास रखने, कक्ष से बाहर निकलते समय विद्युत उपकरण बंद करने और ऊर्जा बचत को दैनिक आदत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतीकात्मक रूप से 2 मिनट तक विद्युत प्रकाश बंद रखकर ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया गया। वहीं आयोजित खुले सत्र में आमजन ने भी ऊर्जा बचत से जुड़े अनेक सुझाव दिए। इनमें माह में एक दिन वाहन मुक्त दिवस मनाने, वाहन साझा उपयोग को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने, रेड लाइट पर वाहन बंद रखने, दिन में अनावश्यक प्रकाश नहीं जलाने, कम पानी उपयोग करने और जैव गैस के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे सुझाव शामिल रहे। करे जो बर्तन अभी कोई खाना खिलाएंगे इसे समझ नहीं पाते। ऐसे विषय पे बात क्यों करनी पड़ रही है, इसका क्या कारण है? ये भी एक विषय है, बात करनी क्यों पड़ रही है? तो ऐसा ही होना ही चाहिए। आप सभी यहाँ पधारे, उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पर आपसे 10 गुना ज्यादा धन्यवाद मैं उनको देना चाहता हूँ जो नहीं आए, क्योंकि आपने ख्याल ही नहीं किया कि आने में ऊर्जा लगेगी। हम तो ऊर्जा बचाना अब शुरू करेंगे, आज से थोड़ा सा सीखेंगे। उन्होंने तो पहले ही कर दिया। तो ये होती समझदारी, ये होती जागरूकता। तो ये तो चलो मजाक वाली बात भी है, कुछ कुछ हकीकत भी है। तो ये सब होता क्यों है, ऐसी क्यों दशा आ जाती है? प्रकृति ने इस धरती पर इतना दिया है कि किसी भी इंसान को कुछ भी कमी नहीं रहे, न हवा की, न पानी की, न धूप की, न खाने पीने योग्य वस्तुओं की। खूब कई गुना ज्यादा दे रखा है, लेकिन हमने भी क्या किया? आप कितना भी दो, हम इतने उस्ताद है कि आप सबको हम खत्म कर देंगे। तो हमने दोहन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी ये मेंशन किया था। तो ये कारण बन गया कि आज हमें ऐसे विषयों पे बात करनी पड़ रही है। एक और कारण है, हमारे कुछ जो सामाजिकता जिसको हम बोलेंगे, या जिसको एक बोलेंगे कि एटिकेट्स नाम से बोला जाता है कि एक लोक व्यवहार क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है जो बहुत सारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देती है। जैसे आजकल एक डेस्टिनेशन मैरिज होती है, तो एक शहर के 500 लोग जो है किसी दूर दराज शहर में यात्रा करके जाएंगे, कि अच्छा नहीं लगता कि लोकल में शादी तो हर कोई कर लेते हैं, फिर हमारी गरिमा का प्रश्न है।
तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। पहले कभी याद है आपको घर पे मेहमान आए और आप प्लास्टिक की बोतल रखोगे? कि आजकल कोई गिलास में पानी सर्व कर देता है किसी ऑफिस में, क्या ऑफिस है, नॉन स्टैंडर्ड का ऑफिस है, गिलासों में पानी पिला रहे हो। तो आजकल देखो बढ़िया बढ़िया बिस्लेरी की बोतल, ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो हम उसको एक परंपरा के रूप में, एक शिष्टाचार के रूप में, एक लोक व्यवहार के रूप में, कुछ सामाजिक रीति रिवाज के रूप में ऐसे अपना चुके हैं। बहुत सारी आदतें हम अपना चुके हैं, हम भले कितना ही बोल रहे हैं। इस खबर पे आपके क्या विचार है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए R18 न्यूज चैनल के साथ में। आप इस चैनल को YouTube, Instagram और Facebook पर भी देख सकते हैं।